धरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कृष्णेश्वर महादेव की रेणुका माता की संत एकनाथ जी महाराज की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतार यत्पदानो रेणवा स्वयं तनीचार्यनं प्रणमामि महामः यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाचरद्देशेनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वत्रिभिस्तवा सृजायते यशो पञ्चदा हृदये नमः बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय 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 Gora Namah
शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकाल राजा की वृष्णेश्वर महादेव की कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको छत्रपति संभाजी नगर के इस पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव, पीछे की आवाज़ बढ़ाइए, साइड की आवाज़ बढ़ाइए, इधर की आवाज़ बढ़ाइए, बीच की आवाज़ बढ़ाओ, बढ़ाओ, सब दूर की आवाज़ है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, दया छत्रपति संभाजी नगर के इस पावन प्रांगण में कथा के मुख्य यजमान श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक महोदय, श्री चालू करो आवाज, साइड की आवाज चालू करिए, सब दूर की पंडालों की। ये आवाज पहले ही चेक कर। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी, श्री निखिलेश प्रदीप जी जायसवाल, दीपाली निखिलेश जी जायसवाल, श्री ऋषिकेश प्रदीप जी जायसवाल, काजल ऋषिकेश जी जायसवाल, समीक्षा निखिलेश जी जायसवाल, इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर संपूर्ण
जनमानस का कल्याण किया है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। पुनीत पावन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली देवादिदेव महादेव की एक साक्षी के स्वरूप में विराजमान रहने वाली ये पावन शिव महापुराण की कथा जो निश्चित संपूर्ण विश्व का कल्याण कर कर प्रत्येक जनमानस के हृदय में भक्ति के एक बीज को बो रही है। कठिन से भी कठिन मानव का शरीर है और उस कठिन से भी कठिन शरीर में अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमें प्राप्त हो रही है तो ये समझें कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है और भगवान की कृपा हो गई। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से मिलने वाली ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया के लोग कितना भी शोर मचाएं, आपके आसपास के लोग अगर बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग बात भी कर रहे हैं, तो आप अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त शिव कथा की ओर लगाइए। बड़ी दूर दूर से आप सभी कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। बहुत दूर दूर से आपका आगमन हुआ है। बड़ी मुश्किल से ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। व्यर्थ की बातों में समय ना लगाते हुए भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करें, जिसके लिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में, सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इंतजार में बैठे हुए हो केवल शिव महापुराण के, केवल शिव पुराण के इंतजार। और यदि वो कथा भी हमारे बीच में से निकल जाए या हमारे पास में नहीं पहुंच पाए तो जीवन व्यर्थ है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। ये मानव की देह, ये मानव का शरीर मिल तो गया। इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया का सारा कष्ट, दुनिया के सारे रोग, बीमारी, दुख, हमारे जीवन में जो जो लिखा हुआ होगा वो सब आएगा, सब प्राप्त होगा। पर ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है
जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छाँव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नज़र से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके पाँव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने से ज़्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नज़र से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नज़र से हमने बच्चों को रोक लिया, और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नज़र से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नज़र से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नज़र से बचाने के लिए पाँव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है। बहुत कम कीमत का, फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते। पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निःशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है। हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है।
हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं? जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड़ नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानी पतस्ता गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया, तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माता जी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थीं, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया, तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर में, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। तो हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है, अब उठाया नहीं उठाया बराबर, पर दो चार ने उठाया और वापस गिरा लिया, हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती होगी, उतना तो हम समझते हैं
कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आधिक आधिक होगा तो भले पढ़ लेती होगी। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो जा। क्यों मेरी मां से भिड़ती है? क्यों अपशब्द कहती है? क्यों ताना देती है? क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे वो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद, जो हम नहीं कह पाते हैं वह व्यासपीठ से कह देते हो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ कहते हैं। हमारी सामर्थ्य, क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करूंगी। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद, दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितने बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से ही दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। यह क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हम एक नियम बना लें कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, बोलो बोलो जम के बोलो, 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सवेरे आ भी गया तो लिख के रख लो कि मैं 12 बजे के बाद लड़ूंगी। तुम लिख के रखो कितनी बजे लड़ूंगी, बोलो बोलो जम के बोलो, 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी, जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। बहू ने कुछ कह दिया तो सास भी लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी, अरे जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए? कितने घंटे दिए? 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सुबेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी, और शाम को 6 बजे से लेकर, बोलो बोलो जम के, 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूँ, तो फिर झगड़ा कब करूं?
फिर गुस्सा कब करूं, क्रोध कब करूं? एक क्रोध का समय है,